जानते हैं, हर कोई जानता है हमारे देश का भविष्य कौन है, हमारे युवा हैं। और जो छात्र हैं जिनके साथ लगातार पिछले कुछ महीनों से अन्याय पे अन्याय चल रहा है, वो आखिरी में जाकर इतने भर गए कि सबको वहां पर इकट्ठा होना पड़ा। 5-6 लाख स्टूडेंट वहां पे एकत्रित थे और जब वो वहां पर एकत्रित थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये इस चीज के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिसका भी ये फैसला था कि छात्रों पर ऐसा अन्याय किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुई है, वो सब वापस ली जाएं। तीसरा, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस हो, अच्छे तरीके से बहस हो और सिर्फ नाम की बहस नहीं हो, विस्तृत बहस होनी चाहिए इस मुद्दे पर। साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की हम मांग करते हैं और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो आम जनता यही कहे कि सब इस चीज में सम्मिलित हैं और वो तो सिर्फ एक चेहरा थे। और इस समय पूरे देश में सब छात्रों के साथ खड़े हैं और भिवानी जिले की कांग्रेस जो हमारे सब एकजुट होकर हम छात्रों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय क्या तानाशाही का एक जुनून सिर पर है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, एक प्रजातंत्र के चुने हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ वहां धरने पर बैठे थे और उस धरने पर बैठने नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि उनके मात्र धरने पे बैठने से पूरे देश में से लोग दिल्ली की तरफ निकलना शुरू हो चुके थे। ये एक दूसरा किसान आंदोलन बनने का रूप ले रहा है और इसके कारण जबरदस्ती सबको वहां से उठाया गया, किसी को किसी थाने में, किसी को किसी थाने में। और अभी भी पर ये उसी तरीके से आंदोलन ये रूप लेगा, क्योंकि छात्र जो बच्चे हैं ये हम सब के बच्चे हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपीए एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। 12 साल में मतलब राजनाथ जी ने इसका मतलब ये कबूल किया है कि ये एनडीए सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेती, इसका सिर्फ ये अर्थ है। हम फिर भी इस्तीफे की मांग करेंगे। तक महंगी हुई है, आप क्या मानते हैं? 1 करोड़ में डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। कोई भी एजुकेशन सस्ती नहीं है, सच्चाई ये है। आज टीचर्स मिलते कहाँ हैं? आज आप ये देखिए कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज तो इतने खोल दिए, हर जिले में एक होगा, वो फैकल्टी कहाँ से लाएंगे, वो पढ़ाई कहाँ से होगी? मैं तो खुद देखता हूँ ये कि इससे स्टैंडर्ड गिर रहा है। इनको त्वरित तौर पे एक्शन लेने चाहिए। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इनका पहले करना चाहिए और सर्जरी, मेडिसिन, गायनी का बाद में टीचर्स का इंतजाम। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक गूंगा और बहरा हो, वो ना अन्याय देख सके और ना अन्याय के खिलाफ बोल सके। इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के बच्चे जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक मांगने के लिए जंतर मंतर गए, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार इनकी पुलिस ने कराया और उस पे ये और इतराते हैं और खुलेआम ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रत्येक जिले में सभी हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, गवर्नर राष्ट्रपति जी महोदय के नाम। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल ऐसे ही इन बच्चों के साथ रहेगा। और ये जो पुलिस वालों ने जो झूठे मुकदमे लगाए हैं इन बच्चों के ऊपर, इनको खारिज किया जाए, बल्कि उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने इतनी क्रूरता इन बच्चों के साथ की।